स्ट्रांग होना ही चाहिए किसी भी हालत में, तो ये जीओसी में आपका हेल्प करते हैं, मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म में। CH यहाँ पे हो गया CH सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पे हो गया C CH3 CH3 CH2। हाँ भैया चलिए इसका नाम लिखिए फटाफट। गलत सही फर्क नहीं पड़ता, लिखना अपने आप, कॉपी देखेंगे गलत होगा हम बताएंगे एक बार नहीं 10 बार, लेकिन लिखना अपने आप प्लीज। सही है, ठीक। 1,1 डाइमिथाइल सही है, प्रोपाइल सही है, 1 मिथाइल इथाइल सही है, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक, हाँ एकदम ठीक, ठीक सही है। 1 मिथाइल, हाँ सही है, सही है, नहीं ट्राई करो, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, सही है, दिखाओ मेरे भाई। अच्छा तुमने नाम लिख लिया है? 1 मिथाइल इथाइल सही है, 5,1,1 बेटा 1 डाई मिथाइल, 2 है ना तो डाई लगाएंगे, 1 डाई मिथाइल प्रोपाइल नॉनेन, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। भैया मैच कराओ, क्या 4 लगाने के बाद ब्रैकेट लगाया है? क्या 1 पे मिथाइल लगा है, उसके बाद इथाइल लिखा है, ब्रैकेट बंद किया है, 5 लिखा है, 1,1 डाई मिथाइल लिखा है, प्रोपाइल लिखा है, ब्रैकेट बंद किया, नॉनेन, यही नाम है ना भैया? हर हाल में ब्रांच के अंदर ब्रांच की नेमिंग कर लोगे या नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना भैया? ठीक बात है, हेडिंग डालिएगा नेमिंग ऑफ एल्कीन। ये बता दें या कर लिया है? चलो बता दे रहे भैया, देख लो एक बार, देख लो देख लो देख लो। कुछ लोग आलसी होते हैं ना, ले बता ही दो यार, बता ही दो। देखो भैया आपको एक बुकलेट मिली होगी आज, 2 बुकलेट, एक मिली होगी आपको सिंगल सीट मिली होगी, एक बुकलेट मिली होगी, ठीक है? तो उसमें 60-60 क्वेश्चन होंगे शायद बुकलेट में, कितने? 56 ना, और उसमें 10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है? तो ये इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कल कर लोगे। कब कर लोगे? कल कर लोगे। कब कर लोगे? वेरी गुड। परसों हम इसका एक एक क्वेश्चन, परसों या मंडे को किसी भी एक दिन वो हम ग्रुप पे मैसेज डाल देंगे। ग्रुप पे सब लोग जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज डाल देंगे, जो जुड़े ना हो क्लास का उनसे मिलने। तो हम उसमें यूट्यूब का जो लाइव डिस्कशन होगा वो लिंक हम भेज देंगे, किस टाइम पे डिस्कस करेंगे। संडे को आप लोग की क्लास होती नहीं है, और होती भी होगी तो रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा। अच्छा, सीट का डिस्कशन यूट्यूब पे करने का एक सिंगल रीजन है कि हम एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। खास बात यह है, चाहे उसमें 60 हो, 58 हो, 55 हो, 100 हो, 200 हो, 500 क्वेश्चन की सीट हो, क्वेश्चन हम एक एक डिस्कस करेंगे। अच्छा, अगर हमने 400 क्वेश्चन पूरे के पूरे क्लास में डिस्कस किए तो कम से कम 3 से 3.5 घंटे बर्बाद होंगे। और होगा क्या कि कोई बच्चा ऐसा होगा जिसके खाली 10 क्वेश्चन फंसे होंगे, कोई ऐसा होगा जिसके खाली 15 फंसे होंगे, तो उसमें इतना टाइम बर्बाद होगा उसका, तो उसको भी ठीक नहीं लगेगा। तो बेटर ये होगा कि यूट्यूब पे लाइव डिस्कस कर दिया,
अब रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है, आपका जो जो क्वेश्चन ना निकला हो रिकॉर्डेड देख लो। अब ये क्वेश्चन नहीं निकला, वो देख लिया, ठीक है, तो उससे टाइम भी बच जाएगा, आपकी पूरी की पूरी सीट डिस्कस भी हो जाएगी। तो संडे को या मंडे को यूट्यूब पे लाइव डिस्कस करेंगे, इसका लिंक हम आपको ग्रुप पे इसका भेज देंगे। आप कल एक काम करना, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि जब एक बार तुम खुद कर लोगे उसके बाद हम करवाएंगे। भले क्वेश्चन आधे निकले, जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको यह समझ में आएगा, अरे यार इतना आसान था, यहां पे ये मिस्टेक कर रहे थे, ये इतना, मतलब आप जब लगा लोगे तो डिस्कशन में ज्यादा मजा आएगा, नहीं लगाओगे तो उतना मजा नहीं आएगा। तो एक बार लगा लोगे उसके बाद डिस्कस करोगे। तो कल एक एक क्वेश्चन इसका लगा लेना, फिर संडे को या मंडे को हम इसका लाइव डिस्कशन कराएंगे एक एक क्वेश्चन का। तो लिंक हम आपको यूट्यूब पे भेज देंगे। हाँ भैया ध्यान देना, बोलो बेटा, तुमको एक ही मिली है, ये तो नाइंसाफी है, तो अभी क्लास के बाद ले लेना, कोई दिक्कत नहीं यार। हाँ भैया ध्यान देना, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, ये कंफर्म है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। 4 नंबर पे एक कहानी, 5 नंबर पे एक कहानी। बताओ 5 नंबर की कहानी एथिल की या प्रोपिल की? वेरी गुड। 4 नंबर की कहानी एथिल की। एथिल और प्रोपिल में एथिल ई से स्टार्ट, प्रोपिल पी से, तो अल्फाबेट में पहले कौन आता? ई। तो भैया एथाइल वाला इसकी कहानी पहले लिखोगे और इसकी कहानी बाद में। चलो 4 नंबर लिखा, ये लिखा, डायरेक्ट जुड़े कार्बन को नंबर 1, ये नंबर 2। बोलो 1 नंबर पे क्या लगा? मिथाइल। 4 बनाया, ब्रैकेट लगाया, 1 लगाया, मिथाइल लिखा। 4 1 मिथाइल, कितने कार्बन है? 2, क्या बोल दिया? इथाइल। कहानी खत्म, ब्रैकेट बंद। अब ऊपर वाली कहानी कितने नंबर पे है? 5 पे, तो 5 लगाया, कहानी शुरू, ब्रैकेट शुरू। डायरेक्ट जुड़े कार्बन को नंबर क्या दिया जाता है? 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3। ठीक है भैया, 1 पे मिथाइल, 1 पे एक और मिथाइल, तो 1,1 डाई मिथाइल, 1,1 डाई मिथाइल, 3 कार्बन, तो क्या बोल दिया? 1,1 डाई मिथाइल प्रोपाइल, प्रोपाइल ब्रैकेट बंद। 9 कार्बन, तो क्या बोल दिया? नहीं समझ में आया? पक्का ना भैया? एकदम क्लियर है? ठीक बात। हाँ लिखिएगा, नेमिंग ऑफ एल्कीन। नेमिंग ऑफ एल्कीन। पॉइंट नंबर 1, एल्कीन के लिए ईन यूज करते हैं। जैसे एल्केन के लिए क्या यूज करते थे? एन, वैसे ही एल्कीन के लिए ईन यूज करेंगे। एल्कीन के लिए ईन यूज करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, डबल बॉन्ड अकेले कार्बन पे होगा या कम से कम 2 कार्बन के बीच में? ऑब्वियस सी बात है, डबल बॉन्ड अगर है तो 2 कार्बन के बीच में ही होगा। अब डबल बॉन्ड अगर 2 कार्बन के बीच में है तो जब नंबरिंग करोगे तो या तो वो कार्बन 1 2 होगा, भाई नंबरिंग करोगे तो 1 नंबर इसको मिलेगा, इसको भी तो मिलेगा कुछ नंबर, तो या तो 1 2 पे होगा, या तो 2 3 पे होगा, या तो 3 4 पे होगा, या तो 4 5 पे होगा, 2 कार्बन पे होगा। तो उस पे माना जाएगा जो नंबर कम होगा। डबल बॉन्ड 1 और 2 पे है तो 1 पे माना जाएगा, डबल बॉन्ड 2 और 3 पे है तो 2 पे माना जाएगा, डबल बॉन्ड 3 और 4 पे है तो 3 पे माना जाएगा। जो मिनिमम नंबर होगा उस पे डबल बॉन्ड माना जाएगा। मतलब कहने का ये है कि हमारे पास एक कंपाउंड था CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये CH2। भैया इधर से नंबरिंग करो लेफ्ट हैंड साइड से, तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5। उधर से नंबरिंग करो उस साइड से, तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5। ठीक है भैया, अब एक बात बताओ,
कि इधर से नंबरिंग करने के डबल बॉन्ड वाले कार्बन को नंबर क्या मिल रहा है, 2 और 3, माना जाएगा 2 पे, मिनिमम पे माना जाएगा। 1 और 2 पे होगा तो 1 पे, 3 और 4 पे होगा तो 3 पे। अच्छा, इधर से नंबरिंग स्टार्ट करी तो कितने पे मिलना है, 3 और माना जाएगा, ठीक है भैया। अब जिधर से डबल बॉन्ड को कम नंबरिंग मिलेगी वो नंबरिंग सही मानी जाएगी। तो नंबरिंग सही कौन सी, लेफ्ट वाली या राइट वाली? भैया यहां से नंबरिंग करी तो डबल बॉन्ड 2 पे आया, यहां से नंबरिंग स्टार्ट करी तो डबल बॉन्ड 3 पे आया। तो ये नंबरिंग इनकरेक्ट हो गई, क्योंकि अगर डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलेगा तो नंबरिंग करेक्ट मानी जाएगी। ठीक है यार। CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH। अब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहां से नंबरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड बहुत दूर पड़ेगा, यहां से करेंगे तो बिल्कुल पास में। तो इधर वाली नंबरिंग करेक्ट और इधर वाली नंबरिंग इनकरेक्ट। तो नंबरिंग यहां से कर दी, ये 1, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। डबल बॉन्ड 1 और 2 पे आ रहा है, माना जाएगा 1 पे। कार्बन कितने हैं, 5। 5 को क्या बोलोगे, पेंट। डबल बॉन्ड को इन मिला के हुआ पेंटीन। कितने पे, 1 पे या 2 पे? तो या तो पेंटीन 1 बोल दो, या तो 1 पेंटीन बोल दो, या तो पेंट 1 इन बोल दो। तीनों ही बातें सही हैं। तो इसको आप लिख सकते हो पेंट 1 इन, या इसी का नाम हो सकता है 1 पेंटीन, या इसी का नाम हो सकता है पेंटीन 1। लिखेगा। नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा। नंबरिंग नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा। लिखा भैया? एग्जाम्पल बनाओ, फटाफट नोट करो। भैया हटा सकते हैं, नोट कर लिया। अगला पॉइंट लिखो। डबल बॉन्ड, अगला पॉइंट लिखिएगा। डबल बॉन्ड और एल्किल में, डबल बॉन्ड और एल्किल ग्रुप में, डबल बॉन्ड और एल्किल ग्रुप में डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाएगी। डबल बॉन्ड और एल्किल ग्रुप में डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाएगी।
कहने का मतलब, लिखो आगे, कहने का मतलब नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे, कहने का मतलब नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे, कहने का मतलब नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा। नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा। लिख लिया भैया? भैया ध्यान देना, हमारे पास एक कंपाउंड है, यहां पे एल्किल भी है और डबल बॉन्ड भी है। कभी ऐसा आ जाए कि एल्किल और डबल बॉन्ड में कंपेयर करना हो, लास्ट टर्न पे हमने लिखवाया था एल्केन में कि नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से ब्रांच पास पड़ेगी। अब ये गलती मत करना, वो बात खाली एल्केन तक सही थी। अब ब्रांच भी है और डबल बॉन्ड भी है, तो प्रियोरिटी किसको देंगे? ब्रांच को नहीं, डबल बॉन्ड को। और नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा। तो भैया बताओ, नंबरिंग लेफ्ट से स्टार्ट करी जाए या राइट से? खत्म हो गया। 1 2 3 4 5। ठीक है भैया। 4 नंबर पे क्या लगा? मिथाइल लगा। डबल बॉन्ड 1 पे मानोगे या 2 पे? कम वाले पे माना जाता है। 4 पे लगा मिथाइल, तो ये 4 मिथाइल, 4 मिथाइल। और डबल बॉन्ड 1 पे लगा, कार्बन है 5, तो बोल दो 1 पेंटीन या पेंटीन 1 या पेंट 1 इन, कुछ भी तीनों में से लिख सकते हो। तो 4 मिथाइल और ये लिखा आपने 1 पेंटीन। फटाफट नोट करो साथ में, अगला एग्जाम्पल नोट करिए। 4 मिथाइल 1 पेंटीन। नोट कर लिया भैया? हटाया जाए इसको, एक नेमिंग लिख के दिखाओगे? वेरी गुड। बनाना नहीं जब तक हम कंप्लीट ना कर दें। चलो भैया नेमिंग करो फटाफट। हमें निहायती कूड़ा है बे। पहले बताओ स्पाइरो या बाईसाइक्लो? बेहतरीन, अब करो।
हाँ खड़ा बे, आड़ा। चलो आप बताते जाओ, हम करते जाएंगे। पहले बताओ, क्या क्या नंबरिंग इससे स्टार्ट करें? नहीं करें? चलो ठीक है भैया, मान लिया। इससे स्टार्ट करें? पक्का? इससे स्टार्ट कर सकते हैं? इससे या तो नंबरिंग यहां से, या तो नंबरिंग, क्योंकि ये दोनों कार्बन क्या है? ब्रिज कार्बन। ये कंफर्म है कि नंबरिंग साहब या तो यहां से या तो यहां से। पहले वो डिब्बा डिब्बा बना ले जरा यार। इन दोनों के बीच में कितना? 1। इन दोनों के इस तरफ 1 2 3 4। ठीक है साहब। इन दोनों के उस तरफ 1 2 3। तो पहले तो ये बताओ, डिब्बे में क्या भरा जाएगा? बोलो बोलो। 4 3 1। पक्का ना? ये 4, ये 3, ये 1। याद है ना भैया? डिब्बे में क्या भरेंगे? 4 3 1। चलो भैया, बाईसाइक्लो हो गया, ये कंफर्म है। 4 3 1 हो गया, ये कंफर्म है। टोटल कार्बन कितने हैं? 10 है। तो डेक आएगा। अब डेक में इन आएगा या एन आएगा वो अभी आगे देखा जाएगा। फिलहाल नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं। चलो साहब नंबरिंग स्टार्ट करें। यहां से स्टार्ट करेंगे। अगर इसको 1 नंबर देंगे, हमें नहीं पता इसी को देंगे, लेकिन ये कंफर्म पता है कि 1 नंबर या तो इसको देंगे या तो इसको, क्योंकि नंबरिंग बाईसाइक्लो में सिर्फ और सिर्फ कहां पे स्टार्ट? ब्रिज कार्बन से। तो या तो 1 यहां पे दोगे या तो 1 यहां पे दोगे। ठीक है भैया? मान लो 1 यहां दिया, 1 देने के बाद 2 दिया जाए, ये लेफ्ट वाली रिंग में या राइट वाले में? हाँ पक्का? डबल बॉन्ड है, सोच लो, प्रायोरिटी देते हैं। पक्का? कुछ भी लगा हो, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हो, दुनिया का कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हो, 1 नंबर देने के बाद 2 नंबर तो उसी रिंग को दिया जाएगा जिस रिंग में नंबर ऑफ कार्बन मैक्सिमम है। ठीक है भैया? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। बताओ 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 बताओ, डबल बॉन्ड कितने पे? 8 पे आया। अगर यहां से स्टार्ट किया तो डबल बॉन्ड कितने पे आया? 1 पे। अभी लिखना नहीं। अब मान लो यहां से स्टार्ट कर दें, इस वाले से, इससे स्टार्ट करते हैं। 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। बताओ अब डबल बॉन्ड कितने पे? इसके पहले वाले पे। अब कितने पे? सही, ये नंबरिंग या वो? बात पल्ले पड़ गई भैया? इतनी बात तो कंफर्म, नंबरिंग ये हो गई। अब नाम खत्म हो गया बे। बाईसाइक्लो स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, क्या? 4 3। भैया ये 4, 1 2 3 4, ये 3, 1 2 3, बीच में कितना? 1। तो बाईसाइक्लो 4 3 1। अच्छा, 10 पे क्या लगा है? मिथाइल। लिखो ना यार, 10 10 मिथाइल, 10 मिथाइल। और डबल बॉन्ड कितने पे लगा? 7 पे। तो ये लिखा आपने 7 7 7। क्या लिखें? डेकेन या डेकीन? 7 डेकीन, ENE। फटाफट नोट कर लो, एक बार फिर से देख लो। बाईसाइक्लो क्योंकि बाईसाइक्लो था। 4 3 1 क्योंकि इस साइड पे 4 थे, इस साइड पे 3 थे, दोनों के बीच में 1 था। तो 4 3 1, 10 मिथाइल, ये रहा 10 मिथाइल। 7 पे इन है
तो 7 पे 10 कार्बन का कंपाउंड है, 10 को बोलते हैं डेक, डबल बॉन्ड को बोलते हैं इन, डबल बॉन्ड है पे 7 पे, तो 7 डेकीन नाम हो गया बाईसाइक्लो 431 10 मिथाइल 7 डेकीन। नाम क्लियर है भैया? नाम वही पुराना यार, नाम कोई नया नहीं है, कंपाउंड वही है, बस खाली हमने यहां पे क्या कर दिया है, डबल बॉन्ड और ब्रांच लगा दी है। हटा दें इसको भैया, ठीक। एक ये किया है तो एक ये भी कर लेते हैं, डबल बॉन्ड लगा के। चलो भैया, डबल बॉन्ड लगाया है तो ब्रांच भी लगा लो। मिथाइल क्यों लगाओ बार बार, इथाइल लगा लो। अब कर लेते हैं नेमिंग। भैया पहले तो ये कंफर्म है, कंपाउंड कैसा हो गया, स्पाइरो। ये वाला कार्बन ज्वाइंट कार्बन, ये वाला कार्बन ज्वाइंट कार्बन, इसके ऊपर कितने 5, 1 2 3 4 5 कार्बन, इसके नीचे कितने कार्बन 2, छोटा नंबर पहले बड़ा नंबर बाद में, तो 5,2 नहीं 2,5, तो ब्रैकेट में आपने लिखा यहां पे 2,5, स्पाइरो 2,5। अब जरा एक बात बताना, नंबरिंग स्टार्ट करें नीचे वाली रिंग से या ऊपर वाली से? याद है ना, स्पाइरो में उल्टा, स्पाइरो में जिस रिंग में कम कार्बन होते थे वहां से नंबरिंग स्टार्ट करते थे, स्पाइरो में जिस रिंग में कम कार्बन होते थे वहां से नंबरिंग स्टार्ट करते थे, और उस कार्बन से जो ज्वाइंट कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हो, तो ज्वाइंट कार्बन से डायरेक्ट ये भी जुड़ा, ज्वाइंट कार्बन से डायरेक्ट ये भी जुड़ा। अब ये बताने की तो जरूरत नहीं है कि कहां से स्टार्ट करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहां पे क्या लगी है, ब्रांच। तो भैया ये एक, बोलो ये 2 ऐसे चले जाएं या फेरा लेके जाएं? बिना फेरे लिए शादी कहां होगी? तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये छठा, ये 7वां और ये 8वां, खत्म हो गया। 1 पे लगा है क्या, इथाइल, लिख लो भैया 1 इथाइल, ये लिखा 1 इथाइल। अच्छा टोटल कार्बन गिन डालो, 8 है कि 9 है? 8 है, टोटल कार्बन 8 है, ठीक है। तो ये कंफर्म है 8 कार्बन है, तो ऑक्ट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? ऑक्ट। 8 कार्बन है, क्या बोलोगे? ऑक्ट। डबल बॉन्ड क्या बोलोगे? इन। तो डबल बॉन्ड मानोगे 4 पे या 5 पे? 4 पे या 5 पे? तो 4 ऑक्टीन या 5 ऑक्टीन? खत्म, 4 ऑक्टीन। कंपाउंड हो गया स्पाइरो 2,5, स्पाइरो 2,5, 1 इथाइल 4 ऑक्टीन। नोट कर लो भैया जिसका गलत हो। अब स्पाइरो और बाईसाइक्लो में डबल बॉन्ड आ जाएगा या ब्रांच आ जाएगा, तो नेमिंग कर लोगे या नहीं कर लोगे? ठीक है भैया, हटा दिया जाए इसको। नेमिंग ऑफ एल्काइन, हेडिंग डालिएगा नेमिंग ऑफ एल्काइन।
नेमिंग ऑफ एल्काइन, एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। पॉइंट लिखो, एल्काइन के लिए आइन यूज करते हैं। सर बाइसाइक्लो के पहले 10 मिथाइल नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाइसाइक्लो लिखने के बाद होगा, बाइसाइक्लो लिखने के पहले कुछ नहीं लिखोगे। क्लियर? ओके। हाँ भैया, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन यूज करते हैं। चलो, CH3, C ट्रिपल बॉन्ड, CH2, CH2, CH3। यह कंफर्म है कि नंबरिंग उस तरफ से करेंगे जिस तरफ से ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ेगा। यहां से ट्रिपल बॉन्ड 1 2 नंबर पे, यहां से 1 2 3 4 पे, तो यहां से दूर पड़ रहा है, यहां से पास पड़ रहा है, तो ये नंबरिंग सही हो गई। ये 1, ये 2, ये 3 4 5 6। ट्रिपल बॉन्ड 2 और 3 दोनों पे है, माना जाएगा 2 पे। टोटल कार्बन कितने हैं? 6। तो बोलोगे हेक्स, ट्रिपल बॉन्ड के लिए लगाओगे आइन, तो या तो लिख लो ऐसे हेक्स और 2 पे क्या लगा? आइन, तो हेक्स 2 आइन। या तो लिख लो, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 हेक्साइन, या इसी को आप ऐसे लिख सकते हो हेक्साइन 2। नोट करो भैया फटाक से। नोट कर लिया भैया? यार ये तो लिखवाने की जरूरत नहीं, वहां पे लिखवा दिया है। डबल बॉन्ड और एल्किल में प्रियोरिटी किसको देते हैं? डबल बॉन्ड को। तो ट्रिपल बॉन्ड और एल्किल में भी प्रियोरिटी किसको देंगे? ट्रिपल बॉन्ड को। एल्किल को प्रियोरिटी नहीं देंगे। अब सुनना, थोड़ी सी अच्छी नेमिंग तब स्टार्ट होती है जब कंपाउंड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाते हैं। किसी किसी किताब में ऐसा लिखा है कि अगर किसी कंपाउंड के अंदर, पेन को अब रख देना, दोनों सुकून से जरा बातें सुनना, इंपॉर्टेंट बातें, इससे क्वेश्चन नीट में आता है, आ चुका है, और थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होता है, इसलिए ध्यान से समझना। डबल और ट्रिपल बॉन्ड में कुछ जगह लिखा हुआ है कि प्रियोरिटी डबल बॉन्ड को देते हैं, और कुछ किताबों में लिखा है कि प्रियोरिटी ट्रिपल बॉन्ड को देते हैं। भाई दोनों ही बातें गलत हैं, ना तो डबल बॉन्ड को देते हैं ना तो ट्रिपल बॉन्ड को देते हैं। यह तुम्हें कंपाउंड बताता है कि किसको प्रियोरिटी देनी है। सुनना जरा ध्यान से, पहले तो दिमाग से बकवास हटा देना कि डबल बॉन्ड को प्रियोरिटी देते हैं या ट्रिपल को देते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड बता सकता है। ये तुम्हें कंपाउंड बताएगा कि तुम्हें प्रियोरिटी किसको देनी है, डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को। प्रियोरिटी देने का मतलब यह है कि नंबरिंग कहां से स्टार्ट करनी है, जहां से डबल पास पड़े या ट्रिपल पास पड़े। मान लीजिए हमारे पास कोई 6 कार्बन का कंपाउंड है, इस तरफ से स्टार्ट कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड 1 नंबर पे आ रहा है, इधर से स्टार्ट कर रहे हैं तो ट्रिपल 1 पे आ रहा है, इधर से स्टार्ट कर रहे हैं डबल बॉन्ड 2 नंबर पे आ रहा है, इधर से स्टार्ट कर रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड भी 2 नंबर पे आ रहा है,
इधर से स्टार्ट कर रहे हैं, डबल बॉन्ड 3 पे आ रहा है, इधर से स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी 3 पे आ रहा है। अगर अपोजिट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करने पर डबल या ट्रिपल को सेम नंबर मिले तो हमेशा प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को देते हैं। किसको देते हैं? डबल बॉन्ड को। सुनना, अब मान लो डबल बॉन्ड को नंबर इधर से मिल रहा 2, इधर डबल बॉन्ड है, इधर ट्रिपल बॉन्ड है। बात समझो, यहां डबल बॉन्ड लगा, यहां ट्रिपल बॉन्ड, ये 6 कार्बन की कंपाउंड है, यहां लगा डबल बॉन्ड, यहां लगा ट्रिपल बॉन्ड। इधर से नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड 2 पे आ रहा, इधर से नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड आ रहा 3 पे। अभी भी प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को देंगे। सुनना जरा ध्यान से, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी 2 केस में देते हैं। पहला केस, अपोजिट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करने पर दोनों बॉन्ड को सेम नंबर मिले, 2 2 3 3 4 4 1 1, प्रायोरिटी किसको देंगे? डबल बॉन्ड को। अपोजिट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करने पर डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले, ट्रिपल बॉन्ड को ज्यादा मिले तो भी प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को ही देंगे। लेकिन अब सुनना इंपॉर्टेंट बात, लेकिन मान लो एक कंपाउंड ऐसा है जिसमें यहां पे स्टार्ट करने पर डबल बॉन्ड 2 पे आ रहा। कितने पे आ रहा? 2 पे। लेकिन यहां से स्टार्ट करने पे ट्रिपल बॉन्ड 1 पे आ रहा। अब प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड को देंगे, डबल बॉन्ड को नहीं। तो अगर अपोजिट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करने पर डबल बॉन्ड को ज्यादा नंबर मिले और ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर मिले तो प्रायोरिटी देने लगते हैं ट्रिपल बॉन्ड को। तीनों बातें एक साथ लिखना, जरा कॉपी में नहीं दिमाग में। सुनो बे, पेन ना उठाना, यहां लिखना, सुकून से सुनना, सुकून से यहां लिखना, कॉपी में नहीं, सुकून से सुनना। अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अपोजिट साइड से नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड सेम नंबरिंग पे आ रहे हैं तो प्रायोरिटी देंगे डबल को या ट्रिपल को? हमेशा किसको देंगे? डबल को। अगर अपोजिट साइड से नंबरिंग करने पे डबल और ट्रिपल सेम नंबर पे आ रहे हैं तो प्रायोरिटी देंगे डबल को। अगर अपोजिट साइड से नंबरिंग करने पर डबल बॉन्ड कम पे आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा पे आ रहा है तो भी प्रायोरिटी देंगे डबल को। अगर अपोजिट साइड से नंबरिंग करने पर डबल बॉन्ड को ज्यादा नंबर मिल रहा है, ट्रिपल को कम मिल रहा है, अब प्रायोरिटी देंगे ट्रिपल बॉन्ड को। घंटा को समझ में नहीं आया, अब समझ में आएगा, जरा ध्यान